लेकिन उससे पहले उनके रेडर्स को अपना काम पूरी तरह से निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा एक वातावरण यहाँ पे मोहाली के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। एक और पॉइंट मोहम्मद खान आज के मैच में 100% उनका परफॉर्मेंस और फिर से नाकामयाब रहे, लेकिन याद कोटली जिन्होंने ये प्रयास किया था कल बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे। 5 स्टॉप्स किए थे उन्होंने पूरी टीम के लिए 10 में से। जी और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, जैसे आपने कहा जो स्टॉपिंग थी रॉयल किंग यूएसए की, जिसका याद कोटली है बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। आज यही उम्मीद करेंगे उनके कप्तान रूबी की अब उसी अंदाज में वो आज स्टॉपिंग करे, और मुझे लगता है कि अगर उसी अंदाज में रहती है तो ये एक अलग टीम नजर आएगी। यहाँ पे कमलजीत प्रयास करते हुए निकलने का, और यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे पाले के करीब आते हुए, और ये एक अच्छी चीज की उन्हें अंत में और अंत में अपना हाथ खड़ा करते हुए बढ़िया कार्य किया, जबरदस्त कमाल कर दिया। और तमाम दर्शक जो समर्थक है रॉयल किंग यूएसए के और कमलजीत के काफी खुश। जी आज एक रिजॉल्व दिखाई दे रहा है रॉयल किंग्स यूएसए की टीम में, लेकिन इस टीम ने कई बार जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैटर टू डिसीव किया है, यानी 3 क्वार्टर तक बहुत बढ़िया खेलते हैं। कल सबसे अच्छा उसका उदाहरण था। तो आज इनके लिए अग्नि परीक्षा यही रहेगी कि चौथे क्वार्टर तक क्या अपने आप को संभाल पाएंगे, और चौथे क्वार्टर में अगर लीड करे तो क्या उसे 2 अंकों में परिवर्तित कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो कल गलती की थी शायद उससे आज उनको सीखना होगा, जल्द सीखना होगा। कल वो याद है गुरलाल ने 19 सफल रेडें डाली थी। यार्ड कोटले की हम बात कर रहे थे, 5 स्टॉपिंग उन्होंने की, इकबाल ने अच्छा कार्य किया था, 3 स्टॉपिंग उन्होंने भी की, और कुल मिला के 3 क्वार्टर लीड करने के बाद वो मुकाबला हार गए। अभी भी बढ़त रॉयल किंग्स के सामने ही है। भोर सिंह नई रेड लेके आते हुए अभी तक इससे पूर्व 2 में से 2 रेडों में सफल रहे हैं। जी हाँ, बोहर सिंह बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, और यहाँ पे जरूर पकड़े गए हैं। और एक बेहतरीन प्रयास जानी सनियाड़ा, बैक टू द रोल दैट ही इज कंफर्टेबल विद, और वहां पे आते ही ऐसा लग रहा है कि जरूर एक स्टॉप पॉइंट उन्होंने निकाल लिया अपनी टीम के लिए। जी हाँ, और इसमें वो काफी सक्षम है, काफी माहिर है। जानी सनियाड़े की आपने बात की, अब कहीं ना कहीं अच्छा कार्य उन्होंने किया, बहुत ही जबरदस्त स्टॉपिंग। यही कारण एक अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को, महत्वपूर्ण अंक, क्योंकि अब मात्र जो गैप है 1 अंक का। अगर डोगर यहाँ पे 1 पॉइंट ले ले तो वापस बराबरी का मुकाबला, कांटे का मुकाबला। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली, यही है वेन्यू, और बेहतरीन मैचेस रोज के रोज हो रहे हैं। आपको फिर से याद दिला दे, कल 4 बजे से शुरू होने 3 मैचेस होने हैं, यानी 6 टीम्स आपके लिए एक्शन में होंगे। तो अगर चंडीगढ़ या इसके आसपास हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम नहीं आए तो इससे बड़ी गलती शायद आपसे जिंदगी में नहीं होगी। जी हाँ, जबरदस्त मुकाबले, और कल 2 नहीं 3 मुकाबले 4 बजे अब शुरू होंगे, 4 बजे कल शाम को, और एक के बाद एक मुकाबला। और ये मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रुचि भरा। और यहाँ पे रविंदर जो कि नई रेड लेके आया, मुझे लगा शायद पहले क्या डबल टच हुआ था, अपना हाथ खड़ा कर दिया है। रविंदर को ऐसा लग रहा है कि डबल टच हुआ है, इशारा भी ऑन फील्ड अंपायर का यही है, और मुझे लगता है शायद उनको अंक मिलेगा। पर ये कह रहे हैं कि आप रेफरल लीजिए, और क्या यहाँ पे रेफरल का प्रयोग करेगी लाहौर लायंस की टीम? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर टीम 2 रेफरल का प्रयोग कर सकती है यहाँ। जी हाँ, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैदान में सब रेफरल का ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन लाहौर लायंस की टीम तो जरूर कर रही है। उनका मानना है कि टच नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आसानी से पता चल रहा है कि एक टच हुआ जरूर था। मोहसिन बाला को छू लिया था, फुट फॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप इस एंगल से शायद समझ पाएंगे कि देखिए बड़ी आसानी से कंधे पे हाथ डाला है। क्या मुझे तो लग रहा है बिल्कुल स्पष्ट है, और यही कारण था कि नरविंदर को भी ऐसे लगा कि यहाँ पे उनको अंक मिलना चाहिए। पर लाहौर लायंस की टीम के कुछ अलग इरादे थे, और यहाँ पे अंक मिलता हुआ रॉयल किंग यूएसए को, वही निर्णय था थर्ड एम्पायर का भी। जी हाँ, यानी सिर्फ एक ही रिप्ले की जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पे स्टॉप पॉइंट, एक और बेहतरीन प्रयास, और फिर से रहमान इफ्तियार कुछ नहीं, एक और रेफरल चाहते हैं। ये क्या रहा है लाहौर लायंस की टीम को? पहले क्वार्टर में ही सारी अपनी ऊर्जा इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए 2 मिनट में 2 रिव्यू ले लिया, और जैसे आपने कहा मात्र 2 ही रिव्यू आप ले सकते हैं पूरे मुकाबले में, अब इससे भी ज्यादा संतोष नहीं, और एकदम नाखुश से नजर आए। यहाँ पे अंक मिलेगा क्या? यहाँ पे पैर लगा था, लाइन के बाहर चले गया था, ये देखने वाली बात है थर्ड एम्पायर के लिए। काफी करीबी मामला,
इतना आसान रहेगा नहीं। और अगर इस पॉइंट को रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में दिया जाए तो स्क्रीन पे आपके बीच में जो थे तजिंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा होगा, क्योंकि अच्छे स्टॉपर हैं। रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में ही गया है। तजिंदर के लिए पहला रेड या पहला स्टॉप हुआ है 7 मैचेस में। और बड़ी बात ये भी है कि दोनों रिव्यू जो लाहौर लायंस ने लिए हैं, दोनों ही उनके पक्ष में नहीं गए, दोनों रिव्यूज वो हार गए, तो ये भी मुश्किल है। और ये मात्र पहला ही क्वार्टर चल रहा है, तो इसके बाद अब वो रिव्यू ले नहीं सकते। जी हाँ, एम्पायर्स रेफर जरूर हो सकता है, लाहौर लायंस की टीम अब रिव्यू नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों रिव्यूज उनके समाप्त हो चुके हैं। लाहौर लायंस की टीम के बारे में एक बात में कोई दो राय नहीं कि ये टीम फाइट बैक करना जरूर जानती है, इसीलिए तीसरा और दूसरा क्वार्टर भी बहुत बहुत अहम होगा। लेकिन फिलहाल रॉयल किंग्स यूएसए बल्ले बल्ले। जी हाँ, अभी तक पट्टे चक दिए उन्होंने, और ये देखना होगा कब तक ये कंसिस्टेंसी वो दिखा पाएंगे। और अभी तक बढ़िया उनकी रेडिंग रही है, गुरलाल हो, बोहर, बलवंत, कमलजीत, सभी बढ़िया फॉर्म में, और सभी का जो स्ट्राइक रेट है बहुत जबरदस्त, स्टॉपिंग भी बढ़िया रही है। कुल मिला के अभी तक दबदबा बना के रखा है रॉयल किंग्स यूएसए ने। खास करना किसी भी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्या ये आखिरी रेड होगी? समय निकलता हुआ, जी हाँ, निश्चित तौर पे आखिरी रेड पर क्या लाहौर लायंस को अंक मिलेगा? यहाँ पे गिरफ्त में, पर अंत में ये अंक मिलता हुआ। टेक्निकल पॉइंट दिया गया है रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में, क्योंकि कोई खींचातानी हुई थी और इसी वजह से एक स्टॉप यहाँ पे याद कोटली के पक्ष में जाता हुआ। 16-12 यानी 4 अंकों का फासला। ये वो खिलाड़ी हैं जिनने कल भी बहुत बढ़िया प्रयास किया था, हालांकि वो वापस अपने पाले में आ गए थे रेडर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को। यही कारण की बढ़त काफी बढ़िया नजर आ रही है, और कुल मिला के अब 4 अंकों की बढ़त। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिला अंत में अब रॉयल किंग यूएसए को, और फिलहाल अच्छी स्थिति में रॉयल किंग यूएसए की टीम बरकरार रख पाएंगे। जानने के लिए दूसरे क्वार्टर में हम वापस हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अंजुम चोपड़ा, और पहला पॉइंट यहां पे रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। देखिए कैसे कूदते हुए फुदकते हुए जा रहे हैं वापस कमलजीत। जी हाँ, और ये खुशी की जो जंपिंग है वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने लाहौर लायंस को स्टॉप लाइन के विरुद्ध एक अंक लिया है। आसान नहीं होता, और खास तौर पे इस स्ट्रॉन्ग स्टॉप लाइन के विरुद्ध। सो यकीनन कोई भी युवा रेडर अगर एक अंक लेकर आता है तो खुशी का इजहार तो जरूर होगा। आज के स्टैंड इन कप्तान कहना पड़ेगा अकमल शहजाद डोगर। अब तक 5 में से 5 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। एक फुट फॉल्ट ऐसा लगा हो चुका था, इसी वजह से पॉइंट जाएगा डोगर के पक्ष में। लेकिन आप आज एक शख्सियत को जरूर मिस कर रही होंगी अंजुम। कई बार उनसे मुलाकात हुई है पुरस्कार वितरण समारोह के वक्त, शफीक अहमद चिश्ती। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो पुरस्कार वितरण समारोह के समय जरूर उनसे वार्तालाप होती है मेरी, क्योंकि अक्सर उन्हीं को वेव मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी टीम में और ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो योग्यता रखते हैं वेव मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने की। बट ये जरूर है कि आज क्योंकि वो यहाँ दिख नहीं रहे तो यकीनन उनकी कमी खल रही है, और इवन लाहौर लायंस को उनकी कमी खल रही है। रॉयल किंग्स यूएसए रेफरल मांगती हुई, क्योंकि स्टॉप हुआ है सक्सेसफुल। बोहर सिंह ने इशारा किया है और अब रेफरल दिया जाएगा। देखते हैं कि हुआ क्या था। ऐसा लगा बोहर क्लेम कर रहे हैं डबल टच। जी हाँ, पहले अटैक करने जरूर गए थे वहाँ पे नईम की तरफ, पर पीछे से मोहम्मद रमजान भी कूद पड़े। देखना है कि टच हुआ कि नहीं हुआ, या उनको पहले धक्का दे दिया गया मैदान से बाहर। ये एंगल से ज़्यादा बढ़िया पता चलता है कि क्या बोहर टच करने में कामयाब रहे थे कि नहीं। और बहुत करीबी मामला, 50-50 का निर्णय। जी हाँ, अंग्रेजी में एक जो कहावत है वो यहाँ पे बिल्कुल लागू होती है, टच एंड गो। जी हाँ, टच उन्होंने किया था, गो उनको कर दिया गया था। पर लाहौर लायंस के पक्ष में ये अंक दिया गया है। सो बोहर की असफल अपील, और इसी के साथ अब 5 अंकों का जो फासला है वो बरकरार है अभी रॉयल किंग्स और लाहौर लायंस के बीच। यहाँ पर एक और कोशिश रूबी की,
पूरा एंड तक कोशिश करते रहे वहां पे रोकने की अली तनवीर को, बट नाकामयाब। अली तनवीर शिद्दत कर रहे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में आज यहाँ मोहाली के अंदर, और उनको इसीलिए मौका मिला है क्योंकि कप्तान बाबर गुजर भी नहीं है और चिश्ती भी नहीं है। सो यकीनन बाकी खिलाड़ियों को या बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने का या टेस्ट करने का मौका अच्छा है लाहौर लायंस के पास। जद्दोजहद चालू यहाँ पर, क्या अंक ले पाएंगे लाहौर लायंस? उन्होंने रोक लिया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग पकड़, कैंची और जाफा दोनों लगा के। मोहसिन वाला यहाँ पर स्टॉपर थे लाहौर लायंस के। एक और महत्वपूर्ण अंक 18-15, लाहौर लायंस एक अंक करते हुए और करीब जाता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए के। कड़ी चुनौती। अकमल डोगर अगली रेड लाहौर लायंस के लिए लेकर आते हुए यहाँ उनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। क्या आप रोके जाएंगे यहाँ पर? पहली बार अकमल डोगर कप्तान आज लाहौर लायंस के, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पकड़ है यहाँ पर उनके ऊपर, और जी हाँ गिव अप करते हुए अंक रॉयल किंग्स यूएसए को मिलता हुआ। डोगर को रोकना एक बहुत बड़ा काम और इसको मुकम्मल करने में बहुत बड़ा योगदान। याद कोटली कल के फॉर्म को आज भी बरकरार रखते हुए एक और बेहतरीन पॉइंट उन्होंने जीता है। क्या बढ़िया खिलाड़ी हैं, और दूसरे क्वार्टर में पहला स्टॉप ये रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। डोगर को रोकना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और खास तौर पे क्योंकि वो कप्तान भी है। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ यहाँ पर एक और बार कप्तान गुरलाल अब निकल कर आए हैं रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। उनके सामने कड़ी चुनौती, लाहौर लायंस के जुबैर उनके सामने हैं, बट नहीं, एक अंक और यहाँ पर अंपायर साथ में ग्रीन कार्ड जो है कॉशन कार्ड निकाल के देते हुए। आसान नहीं है जुबैर को देते हुए यहाँ पर। अब क्यों दिया है टेक्निकल अंक, शायद एक बार फिर नजर डालेंगे तो ज्यादा साफ दिख रहेगा। जुबैर अपना पहला मैच खेल रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और इसी वजह से शायद थोड़े ज्यादा उत्सुक यहाँ पे कि किस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करे गुरलाल के ऊपर। गुरलाल याद रखिए शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद आज ना खेले क्योंकि मैदान में नहीं दिखाई दे रहे थे। कहाँ थे अंजुम जी? वो मेरे से बात कर रहे थे साइड लाइंस पे खड़े होकर, जब उनकी टीम एक अपने डगआउट के अंदर से निकल कर आई थी। पर तब मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि क्या उनकी टीम में सभी खिलाड़ी फिट हैं या नहीं, और वो उसी बात का जवाब दे रहे थे। पर मैंने उनको लेट नहीं कराया वो अपने आप कुछ टेक्निकल बात थी, वो वहां पर इसी वजह से रुके थे। मैं तो सिर्फ कमेंटेटर्स के तौर पे एक इंफॉर्मेशन देख रही थी। कोच मक्खन सिंह संतुष्ट आपके जवाब से और प्रयास से भी। रूपी हरकोवाल ने अच्छा प्रयास किया था लेकिन फिर भी बच निकले। रहमान इश्तियाक एक और सक्सेसफुल रेड करके वापस। 3 में से 2 सक्सेसफुल रेड्स अभी तक रहमान की। यहाँ पे एक और स्टॉप मांगती हुई लाहौर लायंस की टीम, लेकिन उससे पहले डबल टच हो चुका था। स्टॉप लाइन बहुत निराश, लेकिन एक और पॉइंट मिला है और इसकी वजह से ये खूबसूरत तस्वीरें जो कई सारे आप जाके देख सकते हैं worldkabaddilleague.net पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये भी याद दिला दे कि हम बाकी भी सोशल नेटवर्क पे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे है WKL ट्वीट्स, और यूट्यूब पे भी आप मैचेस देख सकते हैं। youtube.com/worldkabaddi14 है हमारा यूट्यूब का एड्रेस। इस पॉइंट का एड्रेस किस तरफ होगा ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि डोगर को पिछली बार रोका गया था और याद कोटली ने ही रोका था, और इस बार वो कोशिश कर रहे हैं फिर से, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। दोनों ही बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं। यहाँ कोच मक्खन सिंह प्रभावित जरूर होते हुए एफर्ट से याद कोटली का, बट दोनों ही खिलाड़ी बहुत तेज हैं। ये तेज के साथ साथ बलवान भी हैं। रहमान इश्तियाक थे वहां पे वार्म अप्स करते हुए, पुशअप्स करते हुए।
यहाँ पे फिर से एक बहुत अच्छा मुकाबला, लेकिन इस बार फिर से गिव अप करना पड़ेगा। बेहतरीन तरीके से कमलजीत को रोका गया, एक और स्टॉप पॉइंट मिला है और इस बार इसे हासिल किया है मोहसिन बाला ने। बहुत अच्छे स्टॉपर हैं, इन्होंने पूरे इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में यही साबित किया है। इसीलिए अभी तक ये लग रहा था कि स्टॉप कर क्यों नहीं पाए हैं। कोशिश जरूर करी 4 बार अभी तक, लेकिन ये पहला स्टॉप मोहसिन बाला का, स्पेशली क्योंकि मोहम्मद रमजान रेड लाइन से खेल रहे हैं तो उनके ऊपर ज्यादा दावेदारी रहेगी कि वो स्टॉप लाइन को स्ट्रेंथन करें। यहाँ पे फिर से चिपक चुके हैं, देखिए किस तरीके से यादविंदर यादकोटली। अगर यहाँ पे एक और पॉइंट मिले तो पूरी तरह से श्रेय उनको जाएगा, लेकिन देखिए किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अली तनवीर का अच्छा प्रयास, यही एक कबड्डी की जद्दोजहद, लेकिन फिर से जीत होती हुई स्टॉपर की। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। यादकोटली स्विफ्ट मूवर्स में से हैं और जी हाँ, जानते हैं कि पिछली बार मोहम्मद असलम डोगर को जाने दिया था, लेकिन यहाँ नहीं, इस बारी नहीं। अली तनवीर को रोक के ही नहीं रखा, पूरा जकड़ लिया कि इस पकड़ से वो ना निकल के पाए। बहुत स्विफ्ट तेज खिलाड़ी है यादकोटली, जब से आए हैं रॉयल किंग्स यूएसए की स्टॉप लाइन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। 5 स्टॉप्स किए हैं इस रॉयल किंग्स यूएसए के स्टॉप लाइन ने और उसमें से 3 यादविंदर यादकोटली ने किया है। यानी एक खिलाड़ी अगर बढ़िया प्रदर्शन करने लगे तो उस तरीके से बाकी टीम कैसे प्रेरित होती है। हालांकि